हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि जितने भी प्रेजेंट टेंस के हम चारों भेद आप लोग को बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। हम आशा करते हैं कि उन सभी वीडियोस को आप लोग देख लिए होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो आज का वीडियो है वो जितने भी पढ़ाए गए 4 टेंसेस हैं उस सब पर प्रैक्टिस का वीडियो है। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग को स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो जितना जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट करके खुद से पहले बनाना है, इसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के 26 क्वेश्चन हैं इसमें। तो यहाँ तक आप लोग जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए वीडियो को रोक करके। और चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ से भी आप लोग कर लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट करने के बाद 2 क्वेश्चंस और हैं, इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, तो जितना जल्द हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट करने के बाद वीडियो को भी रोक करके रखना और खुद से बनाने का प्रयास करना है। इसके बाद हम तो सोल्व कर ही रहे हैं और करेंगे ही। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, कह रहा है कि द सन, है ना, द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछेगा। पहला ऑप्शन देखिए राइज है ना, दूसरा है राइजेज, तीसरा है रोज और चौथा है राइजेन। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना है जो यहाँ पर सुटेबल करेगी खाली जगह में। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि द सन इन द ईस्ट, मतलब ये हुआ कि सूर्य पूरब में। तो सूर्य पूरब में क्या होते हैं? उगते हैं, उगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम है कि V1 या V5 चलता है। तो V1 या V5 चलता है तो सन यहाँ पर देख सकते हैं, सन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, यानी वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में एस या एस लगा हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर V5 लगेगा क्योंकि सन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी ऑलवेज एट मी। ध्यान दीजिए, सी ऑलवेज एट मी। तो सबसे पहले जानना ही जरूरी है कि जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो कौन सा टेंस के हैं। जब तक टेंस को आप लोग नहीं पहचानिएगा तब तक आप करेक्ट ऑप्शन को नहीं चुन पाइएगा। तो ये कौन सा टेंस का है ये सेंटेंस, ये जानने के लिए जितने भी एडवांस रूल्स आपको बताए गए हैं चारों टेंसेस का, प्रेजेंट के चारों टेंसेस का, उसको पहले आप लोग देख लीजिए, है ना। इसके बाद आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, सी ऑलवेज लिखा हुआ है, सी ऑलवेज। तो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा रहे थे तो वहां हम बताए थे कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, बेयरली, सेल्डम ये सब लगल रहता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होना चाहिए, तो आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यानी जो खाली जगह देख रहे हैं इसमें V1 या V5 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी सिंगुलर है तो यहाँ पर V5 चाहिए। तो एक बार फिर से आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बाबू, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाफ में जो है ना, देखिए लाफ में ऑप्शन नंबर डी में लाफ में एस लगा हुआ है ना, मतलब हो जाएगा कि वो हमेशा मुझ पर हंसती है, इस तरह का बोध कराएगा। ठीक है, मतलब ध्यान देना है कि ऑलवेज, नेवर ये सब सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहेगा तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आप समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आई खाली जगह रीडिंग फॉर 10 आवर्स। देखिए जल्दी हम ये टेंस आपको बताए हैं, जब भी फॉर या सिंस लगा रहे तो आपको ध्यान देना है कि फॉर या सिंस पूरा इंग्लिश में 4 गो टेंस में लगबे करता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट होगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग दे दिया तो ये तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस का बोध करा रहा है, यानी हैव बीन या हैज बीन चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी आप नीचे ऑप्शन नंबर ए में देखिए एम लगा हुआ है, तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए फोर या सिंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर, ये कभी भी जयमार और वाज वर्ग के साथ आने वाले सेंटेंसेस में नहीं लगते हैं, तो इसलिए एम के साथ भी फोर नहीं लगेगा और वाज के साथ भी फोर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हैज बीन है और हैव बीन है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हमको देख लेना है कि सब्जेक्ट कैसा है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? हैव बीन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि इफ ही खाली जगह, इसके बाद देखिए कॉमा है, आई विल हेल्प हिम। देखिए आप लोग को जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे वहां हम बताए थे कि यदि सेंटेंस का दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हों कंजक्शन से और एक सेंटेंस फ्यूचर में हो, तो दूसरा सेंटेंस जो कंजक्शन से शुरू होता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ जो है कंजक्शन है, आपको हम लिखवाए हैं इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनलेस, टिल, अनटिल, सब से शुरू होगा, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। यानी कि इफ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खाली जगह है, आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए विल लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर में चला गया। तो जब एक फ्यूचर में रहेगा तो एक पहले वाला जो कंजक्शन से शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि शैल विल पहले आ जाए और इफ वाला बाद में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी इफ रहेगा या कंजक्शन से शुरू होगा उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे, चाहे वो पहले हो कि बाद हो। तो यहाँ पर ही के अनुसार हमको V5 चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराने के लिए। तो देख लीजिए V5 कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में V5 है, यानी ऑप्शन नंबर डी कम्स हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ऑयल खाली जगह ऑन वाटर। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराएगा, कह रहा है कि तेल पानी पर तैरता है, तो तेल पानी पर तैरता यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ दिखलाने का काम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑयल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। आप देख लीजिए जितने भी इसको समझने से पहले या फिर बनाने से पहले जितने भी चारों टेंसेस के हम एडवांस रूल्स आप लोग को बताए हैं उसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है सिंगुलर है तो हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए, यानी वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में हमको एस या इस लगा हो, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाबू कि ही यूजुअली खाली जगह मिल्क, ही यूजुअली खाली जगह मिल्क, तो क्या होगा यहाँ पर ही खाली जगह में। तो जब तक आप टेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक आप सही नहीं कर पाएंगे। और इसमें देखिए अधिकांश क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो यहाँ पर देखिए ही यूजुअली खाली जगह मिल्क, तो यूजुअली दर्शा रहा है कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब आएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं पहला दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी पर आधारित है, ये भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूजुअली लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराएगा, इसलिए यहाँ पर हमको V5 चाहिए। V5 इसलिए चाहिए क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, अगर ही के जगह दे रहता तो फिर यहाँ V1 चाहिए था, इसलिए देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन में V5 है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में V5 दिया हुआ है, यानी कि ड्रिंक्स होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है इसको आप लोग समझिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द बॉयज खाली जगह एट दिस मोमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कह रहा है कि दिस मोमेंट, आपको हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे तो वहां हम लिखवाए थे कि यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ, एट प्रेजेंट ये सब लगल रहता है अंत में, तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। यानी कि बॉय में एस लगा हुआ है तो बॉयज यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ पर हमको
इज एम आर प्लस वी फोर चाहिए, तो बॉयज देख रहे हैं कि एस लगल है तो आर प्लस वी फोर चाहिए, क्योंकि दिस मोमेंट जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध करा रहा है, इसलिए आपको आर प्लस वी फोर जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिस मोमेंट दर्शा रहा है कि टेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाबू देखिए, आई एम खाली जगह है नोवेल नाउ, एक बार फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही जाएगा, क्योंकि देखिए अंत में लगा हुआ है नाउ। हम आपको बताए थे कि यदि सेंटेंस में एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ ये सब लगल रहता है तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। यानी आई के साथ एम तो ऑलरेडी दे दिया है, तो अब हमको वी फोर चाहिए, इसलिए जो ऑप्शन में वी फोर होगा इसलिए वही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, मतलब मैं अभी उपन्यास लिख रहा हूँ, नोवेल का मतलब उपन्यास होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम आप लोग को बताए थे कि यदि सेंटेंस में फ्यूचर प्लानिंग का बोध कराना हो तो उसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि द सीएम खाली जगह था, है ना, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, इस प्रकार के सेंटेंस आपको बताए थे। तो कल जो बताए थे वो फ्यूचर प्लानिंग था, फ्यूचर टाइमिंग था। तो यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होगी, इस तरह का बोध होगा। कि देखिए बिगिन नीचे दिया हुआ है, इस सब में ऑप्शन बिगिन मतलब शुरू होना, तो इन अप्रैल फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग का बोध करा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब चाहिए। अब देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, इसलिए हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, यानी V1 चाहिए। तो जहां पर V1 होगा वो आपका सही हो जाएगा बाबू, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिगिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिगिन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है इसको आप लोग समझिए। कह रहा है कि आई हैव रीच्ड होम बिफोर माई फादर। चलिए ध्यान समझिए, आपको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस रूल जब हम बता रहे थे तो वहां पर आपको हम बताए थे यदि सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में बिफोर या आफ्टर आए और इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो एक बाद जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। हाँ, एक बार फिर से समझिए कि यदि सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर से संबंधित जब कंजक्शन के रूप में आता है और एक पहले प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो एक बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यानी माई फादर, यानी फादर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, यानी वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में एस या एस लगा हो। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कम्स हो जाएगा, क्योंकि एक प्रेजेंट परफेक्ट में है, बिफोर लगा हुआ है तो एक बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखना है, क्या देखना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखना है बाबू, देखिए अनलेस सी खाली जगह हार्ड सी विल पास आईएससी, मतलब ये होगा कि जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगी तब तक आईएससी पास नहीं करेगी, इस तरह का बोध होगा। अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं, ये निगेटिव होता है अपने आप में। तो खैर ये कंजक्शन है ठीक है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एडवांस रूल हम बता रहे थे तो वहां हम आपको बताए थे कि यदि सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में इफ, व्हेन, एज सून एज, टिल, अनटिल, अनलेस ये सब लगल रहता है तो जिस सेंटेंस का प्रारंभ कंजक्शन से शुरू होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। लेकिन कब, जब आगे फ्यूचर टेंस रहेगा तब। तो देखिए सच में यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, शैलिया विल लगा हुआ है, सी के साथ विल लग गया, तो सी के साथ विल लग गया तो ये फ्यूचर में चला गया। तो एक जब फ्यूचर में होगा तो दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बाबू, हमको चाहिए सी के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, सी के अनुसार सिंगुलर वर्ब चाहिए, सी के अनुसार सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी सी यहाँ पर है तो हमको यहाँ पर वर्क्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्क्स। ठीक है। 12 में कह रहा है कि ही जनरली खाली जगह वेरी वेल। हाँ ध्यान समझिए बाबू, ही जनरली वेरी वेल, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो एक बार फिर से आपको जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, जनरली, यूजुअली, बेयरली, रेयरली सब लगल रहता है, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो ही लगा हुआ, ही के तुरंत बाद जनरली लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब चाहिए, यानी कि V5 चाहिए, क्योंकि ही देखिए ही है तो ही के साथ V5 लगेगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस रूल को आप लोग देख लीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बाबू सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेज। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है। ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है। कैसे करा है कि वी खाली जगह विथ आवर नोज, मतलब हम लोग अपने नाक से, और नीचे देख रहे हैं स्मेल लिखा हुआ है तो मतलब सुगंध लेते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब कोई जानता है कि हम लोग अपने नाक से सांस क्या बोलते हैं सुगंध लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है बाबू कि यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने का भी काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करता है। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं सबको एक एक नियम को याद रखिए। मैं वादा करता हूं कि फाइनल एग्जाम में यहाँ से ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो सके आप लोग कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में न छूटे, और नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। जब आप अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा से एक एक रूल याद कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूं यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे फाइनल एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए वी खाली जगह विथ आवर नोज, हम लोग अपने नाक से मतलब वही सुगंध लेते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने का भी काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि V1 या V5 लगता है, तो यहाँ पर V5 नहीं लगेगा, क्योंकि वी देखिए प्लूरल है तो हमको V1 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बाबू, देखिए कह रहा है कि हेयर खाली जगह द ट्रेन। वाह बहुत अच्छा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाकर के देखिए, एडवांस रूल हम आपको लिखवाए हैं कि यदि सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से किया जाए और अंत में देखिए ये वाला चिन्ह रहेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। यानी अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से करेंगे उस सेंटेंस में हेयर और देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, एक बाद वाला सब्जेक्ट बनता है, यानी वास्तविक सब्जेक्ट ट्रेन हो गया। अब ट्रेन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बोध कराएगा, क्योंकि सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ ट्रेन आता है इस तरह का बोध कराएगा, यहाँ ट्रेन आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राधा खाली जगह इल सिंस मंडे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, सिंस लगा हुआ है सिंस, तो हम आपको बताएं कि फॉर या सिंस 4 गो टेंसेस में लगते हैं। तो 4 गो टेंसेस में तो अभी तक आपको 2 गो टेंस हम बताए हैं, 2 गो टेंस बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताए हैं। अब यहाँ पर देखना ये है बाबू कि V4 लगा हुआ है नहीं। अगर V4 लगा हुआ रहता, ऑप्शन में भी देख लीजिए कहीं भी V4 नहीं है, अगर V4 लगा रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता, लेकिन इल है, इल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर चाहिए, क्योंकि V4 अगर रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ पर V4 है नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, क्योंकि सिंस लगा हुआ है। यानी हैव या हैज के साथ जो बीन लगा हुआ होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तब ये भी देखना है कि राधा के अनुसार हैव लगेगा कि हैज लगेगा। तो आप जानते हैं कि राधा सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कराए की होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में डज लगा हुआ है। आपको हम बताए थे कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस रूल जब हम बता रहे थे तो पहला ही नियम हम आपको बताए थे कि यदि सेंटेंस में डू या डज लग जाए तो आगे आने वाला वर्ब V1 होता है। इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगा इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए राजू के अनुसार यहाँ पर हमको V1 चाहिए, सॉरी राजू के अनुसार नहीं बल्कि यहाँ पर आएगा उसको सब्जेक्ट से मतलब नहीं रहेगा, हमेशा V1 रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ए में प्ले है, ये V1 है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्लेज तो होगा नहीं, काहे कि V5 है, प्लेड आपका V2 है, ईज के साथ प्लेइंग आ गया तो V4 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बाबू ध्यान से आप लोग देखिए, इसको पढ़िए और समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कि आई खाली जगह लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। एक बार देखिए 4 लग गया, एक बार फिर से 4 लग गया। तो 4 लग गया तो चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए, नहीं तो पास्ट परफेक्ट चाहिए, न तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर V4 लगा हुआ है बाबू, V4 लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि V4 लगा हुआ है तो जो भी चाहिए कंटिन्यूअस चाहिए, यानी चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट तो अभी तक हम आप लोग को पढ़ाए नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस तो दे दिया V4, अब हमको यहाँ पर हैव बीन या हैज बीन चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि आई के साथ हैव बीन लगता है, हैव लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बाबू कि दी अर्थ खाली जगह राउंड द सन। कह रहा है कि दी अर्थ खाली जगह राउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने का भी काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। यानी दी अर्थ है तो अर्थ सिंगुलर है, वर्ब चाहिए सिंगुलर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बाबू, देखिए कह रहा है कि सी खाली जगह 4-5 आवर्स डेली। देखिए अंत में डेली लग गया, वाह, ये तो और आपको सहायता करेगा। डेली लग गया, तो डेली लग गया तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब रूल बता रहे थे तो हम बताए थे कि यदि सेंटेंस के अंत में एवरी डे, एवरी वीक, डेली, एवरी मंथ ये सब लगल रहता है तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपको बाबू, यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सी के अनुसार V5 चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको V5 वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि डेली जो है ना ये आपको डिसाइड कर दिया, डेली आपको ये बता दिया, डेली जो आप देख रहे हैं, डेली जो आप देख रहे हैं ये आपको दर्शा दिया कि जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कुल मिला करके आपको 26 क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार हो सके आप लोग इसको रट जाइए। फाइनल एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बाबू यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव जस्ट। देखिए यहाँ 2 चीज से पहचान आपको आ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। एक तो कि हैव लग गया तो V3 लगेगा, और नहीं तो जस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आपको बताए थे कि यदि सेंटेंस में खास करके, और वो भी हम बताए थे सेंटेंस के अंत में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंस के अंत में रहेगा, सेंटेंस के बीच में भी जस्ट आ सकता है। हाँ, जस्ट नाउ जो है वो सेंटेंस के अंत में रहेगा। तो ऐसी मान लीजिए जस्ट से आपको पता न चल रहा है तो हैव तो आप देख ही रहे हैं, तो हैव लग जाता है तो आगे आने वाला वर्ब V3 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो V3 होगा वही आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रिटेन।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आइए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज लग गया, तो ऑलवेज लग गया तो यहाँ फिक्स हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब ऑलवेज लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा है कि वह हमेशा सच बोलता है, इसका ई भाव प्रकट होगा। तो यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, यानी वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में ए से AIS लगा हो। तो बी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पीक में एस लगा हुआ है। एग्जैक्ट पहचान हमको कहाँ से हुआ बाबू, तो एग्जैक्ट पहचान यहाँ से ऑलवेज से हुआ है, ऑलवेज से। ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब देख रहे हैं कि ही जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पीक्स ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार 10 बार देखिए, ताकि एक एक नियम आप रट जाएं और एक एक रूल को आप लोग समझ जाएं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मतलब होता है शांत रहो, वी खाली जगह द रेडियो। देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि रूल आपको फ्लॉप कर जाएगा और सेंस के आधार पर काम करना होगा। हाँ ऐसा भी होता है कि रूल जो है वो काम नहीं करेंगे, आपको सेंस यानी कि थिंकिंग आपको सोचना होगा कि हाँ यहाँ पर होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू कीप क्वाइट है, कह रहा है कि शांत रहिए, वी खाली जगह द रेडियो, शांत रहिए हम लोग रेडियो। तो हम लोग रेडियो क्या, देखिए इससे ही पता चल रहा है कि हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो कोई जो है ना हाला कर रहा है, शोरगुल कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग शांत कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी फोर चाहिए बाबू, क्योंकि किसी को शांत आप तभी कर सकते हैं जब आपका कोई काम जारी रहे और कोई डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर वी के साथ आर प्लस भी फोर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंस के आधार पर काम करना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वी शैल नॉट गो आउट इफ इट, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे यदि वर्षा। तो वर्षा क्या, तो देखिए बाबू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस हैं, एक तो कि इफ जो है, इफ के बाद एगो सेंटेंस यहाँ पर है और एगो इफ के पहले है। तो हम आपको बताए थे कि यदि सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में इफ, व्हेन, एज सून एज ये सब लगल रहता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, लेकिन कब, जब इसके पहले फ्यूचर टेंस रहेगा तब, फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तब। तो देखिए सच में यहाँ पर सेल लगा हुआ है, तो एगो फ्यूचर में चल गया तो दूसरा का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी ईट के अनुसार यहाँ पर V5 चाहिए, यानी वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में एस या एस लगा हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बाबू बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि रेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बाबू, कह रहा है कि ऑनेस्टी खाली जगह द बेस्ट पॉलिसी। तो ई जो है ना एक स्टेटमेंट है, कथन है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कथन को दिखलाने का काम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है, यानी ई जयमार की सहायता से हम लोग बनाएंगे। और खास करके हम जानते हैं कि ई जो आर जो एम जो है, ये तीनों जो वर्ब है, ये तीनों वर्ब से सिंपल प्रेजेंट के वर्ब हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनेस्टी जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब चाहिए सिंगुलर, यानी कि ईज हो जाएगा यहाँ पर। ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, आप लोग रटे हुए हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। आइए दो क्वेश्चन और हैं उसको हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, आइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बाबू कि ही हैज नॉट। चलिए यहीं से क्लियर हो गया कि हैज लग गया तो आगे V3 लगेगा, तो फिक्स हो गया। लेकिन चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। हीज वर्क 8, देखिए जो 8 हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ाए थे तो वहां आप लोग देखिएगा एडवांस रूल में हम बताए हैं
कि यदि सेंटेंस में एट लग जाए तो इसके साथ निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो चलिए नोट तो ऑलरेडी दे दिया है, निगेटिव हो गया है, लेकिन हमको परफेक्ट चाहिए यानी V3 चाहिए यहाँ पर। तो है लग गया यहाँ पर V3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डन। ठीक है, मतलब हो जाएगा कि वह अभी तक अपना काम नहीं किया है या नहीं कर चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हॉर्सेस खाली जगह एनिमल्स, हॉर्सेस खाली जगह एनिमल। तो देखिए तो हॉर्सेस प्लुरल है, प्लुरल है तो यहाँ पर प्लुरल वर्ब चाहिए। अब बात रहा कि आखिर प्लुरल वर्ब तो वर भी है, देखिए वेयर भी है और आर भी है, तो कौन सा हमको यहाँ वर्ब चाहिए। तो देखिए बाबू, अगर हम वर यहाँ बैठाते हैं तो एक मतलब हो जाएगा कि घोड़े जानवर होते थे। तो घोड़े जानवर होते थे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है, सब कोई जानता है कि घोड़े जो हैं वो जानवर हैं। तो पास्ट में नहीं जाएगा बल्कि ये प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हॉर्सेस है, हॉर्सेस है तो यहाँ पर प्लुरल है, प्लुरल वर्ब चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, हॉर्सेस आर। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर जब हम लगाएंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि घोड़े जानवर होते थे, कभी भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार आप लोग देखिए, ताकि सारा कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो और फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न बचे। ठीक है, मतलब आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे और एक एक रूल आप याद रखेंगे। ऐसे करने से होगा ये कि मतलब फाइनल एग्जाम में यहाँ से जितने भी रूल्स हम बताए गए यहाँ से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छा से देख लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। तो प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट आपको वीडियो अपलोड हो गया, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस पढ़ा दिया गया और ये आपको प्रैक्टिस भी करवा दिया गया। इसके बाद हम पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में चारों टेंसेस को पढ़ाएंगे और इसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर फ्यूचर टेंस के चारों टेंसेस को पढ़ाएंगे, फ्यूचर टेंस में उसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे और लास्ट में कुल मिला करके सभी टेंसेस पर आधारित यानी कुल 12 को जो टेंसेस हैं उन सब पर आधारित आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए और जितना जल्द अब हमको टेंस को खत्म करना है, इसके बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि हम लाइव भी आएंगे, क्योंकि लाइव आने के लिए जो है ना यूट्यूब हमको जो है ऑर्डर दे दिया है कि अब आप लाइव आ सकते हैं, तो इसलिए लाइव भी आकर के आप लोग को बुक पढ़ाएंगे। इसलिए अभी जो अपलोड कर रहे हैं इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए और समझिए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।